किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं ऐसे धान के बीज जो हो खाने में स्वादिष्ट, सुगंधित और उत्पादन में हो बेमिसाल, तो हमने लेकर आया है आपके लिए भारत के चुनिंदा 10 हाइब्रिड बासमती धान। किसान साथियों, नंबर 1 पे हमने रखा है नुज़ुवीडु कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी NPH BX44 को, जो कि 120 से 125 दिन की अवस्था में पक के तैयार होने वाली ज़बरदस्त वैरायटी है। किसान साथी, इसका जो उत्पादन रहता है वो 20 से 22 कुंटल के आसपास उत्पादन आता है प्रति एकड़। इसका दाना जो रहता है लंबे आकार का दाना रहता है। इसका दाना जो रहता है बासमती कैटेगरी में से लिया जाता है। बाजारी मूल्य इसका जो रहता है CSR 30 या PB 17-18 के लेवल में इसका भाव मिलता है। प्रत्येक पौधे में आपको 15 से 18 कल्ले देखने को मिलते हैं। पौधे की जो हाइट रहती है तकरीबन 130 से 135 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। ये खाने में काफ़ी उपयुक्त और सेंटेड वैरायटी से माना जा रहा है, क्योंकि ये उत्पादन के साथ साथ खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट आती है। उस कारण बहुत सारे क्षेत्रों में इसका डिमांड बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। किसान साथी, इसकी अगर मैं कीमत की बात करूँ तो कीमत थोड़ा सा इसका मार्केट से ज़्यादा रहता है। तकरीबन 1900 से 2000 के बीच में अपने को देखने को मिलेगा 3 किलो का पैकेट। किसान साथी, नंबर 2 पे है हमारे पास महिंद्रा कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी MP 3060। किसान साथी, इसका जो पैकेट है वो मेरे पास नहीं था, तो उसका मैं ओरिजिनल फ़ोटो यहाँ पे नहीं डाल पाया हूँ। मैं AI जनरेटेड आपको फ़ोटो डाल रहा हूँ। इस तरीके को कुछ हो सकता है। इसकी जो उत्पादन रहती है काफ़ी अच्छी रहती है। 22 से 25 कुंटल के आसपास उत्पादन आ जाती है। इसका भी जो मार्केट वैल्यू रहता है तकरीबन PB के जो बासमती आते हैं उनके लेवल पे बिकता है। किसान साथी, जो तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं उसके प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी से माना जाता है। ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी से माना जाता है। इसका दाना जो रहता है पतला लंबा दाना रहता है। इसमें टीलर्स भी अच्छे खासे अपने को देखने को मिलेंगे। इसकी जो पकने की अवधि है वो 125 से 130 दिन की अवस्था में पक के तैयार होता है। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। किसान साथी, इसकी जो हाइट रहती है 125 से 130 सेंटीमीटर के आसपास रहती है इसकी हाइट। किसान साथी, नंबर 3 पे है हमारे पास शक्ति वर्धक की तरफ से आने वाली वैरायटी ताज, जो कि एक ही बहुत ही नामी और उत्पादन देने वाली वैरायटी से जाना जाता है। इसकी जो पकने की अवधि है वो तकरीबन 110 से 115 दिन की अवस्था में पक के तैयार हो जाता है। इसका उत्पादन जो रहता है किसान साथी, 18 से 20 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ इसका उत्पादन आता है। इसका दाना जो रहता है काफ़ी अच्छा इसका दाना रहता है, पतला लंबा दाना इसका रहता है, जिसके कारण इसके जो चावल रहते हैं काफ़ी अच्छे खिले हुए आते हैं। प्रत्येक पौधे में आपको 18 से 20 टीलर्स देखने को मिल जाएंगे। तमाम प्रकार की बीमारी के प्रति भी काफ़ी सहनशील वैरायटी से माना जाता है। इसकी जो पकने की अवधि है उसके बारे में जैसे मैंने बताया 110 से 115 दिन माना जाता है। पौधे की हाइट जो है 125 से 130 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। नंबर 4 पे है किसान साथी हमारे पास त्रिमूर्ति प्लांट साइंस की तरफ से आने वाली वैरायटी गुलाबो, जो कि एक हाइब्रिड बासमती से माना जाता है। इसकी जो पकने की अवधि रहती है किसान साथियों 120 से 125 दिन की अवस्था में वैरायटी पक के तैयार होता है। इसका जो उत्पादन रहता है प्रति एकड़ 18 से 20 कुंटल के आसपास आता है। इसका जो दाना रहता है पतला लंबा दाना रहता है। खाने के लिए काफ़ी उपयोगी से माना जाता है। दाने काफ़ी सेंटेड सुगंधित वैरायटी के साथ आती है। पौधे की हाइट जो रहती है वो 125 से 130 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। तमाम प्रकार की बीमारियों के प्रति भी काफ़ी सहनशील वैरायटी इसे माना जाता है। कीमत की अगर मैं बात करूं किसान साथी, तो हर साल इसकी जो रेट रहता है चेंज होते रहता है। इस वर्ष ये मार्केट में 1500 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा है 3 किलो। नंबर 5 पे है किसान साथी हमारे पास में इंडो अमेरिकन की तरफ से आने वाली वैरायटी 1,01,000, जो कि 120 से 125 दिन की अवस्था में पक के तैयार होता है। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट इसे माना जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में इसे पेप्सी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके दाने जब खेत में निकलते हैं तो नीले रंग के चमकदार दाने होते हैं। थोड़े से मार्केट से अलग टाइप का ये दिखता है ये धान। उसका बहुत सारे लोगों का बहुत चहेता और फेवरेट वैरायटी है। इसके जो दाने होते हैं काफ़ी सुगंधित और मीठे लगते हैं। उत्पादन के साथ साथ ही इसका 25 से 28 कुंटल के आसपास उत्पादन आ जाता है प्रति एकड़। इसके प्रत्येक पौधे में आपको 20 से 25 टीलर्स देखने को मिल जाएंगे। तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं नेक ब्लास्ट उसके प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी से माना जाता है। पौधे की हाइट जो रहती है वो अपेक्षाकृत दूसरे वैरायटी से थोड़ी ज़्यादा होती है। तकरीबन 130 से 135 सेंटीमीटर के आसपास इसका हाइट होती है।
पे किसान साथियों हमारे पास में है पटरू कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी बद्रीनाथ, जो कि एक बहुत ही नामी वैरायटी है। 105 से 110 दिन की अवस्था में पक के तैयार हो जाती है। इसका जो पौधा रहता है काफ़ी मजबूत रहता है, गिरने के प्रति सहनशील वैरायटी से माना जा सकता है। इसकी जो उत्पादन रहती है वो 18 से 20 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ इसका उत्पादन रहता है। प्रत्येक पौधे में आपको 10 से 12 टीलर देखने को मिल जाएंगे। बीमारियों के प्रति भी काफ़ी सहनशील वैरायटी से माना जाता है। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट रहती है। इसका जो खुशबू रहता है काफ़ी अच्छा खुशबू रहता है, इसमें मिठास के साथ में इसका खुशबू रहता है। नंबर 7 पे है किसान साथियों हमारे पास में त्रिमूर्ति प्लांट साइंस की तरफ से आने वाली एक और वैरायटी जिसका नाम है पवित्रा। इस वैरायटी को हमने रखा है। इसकी जो पकने की अवधि रहती है 115 से 120 दिन की अवस्था में वैरायटी पक के तैयार होता है। उत्पादन किसान साथियों इसका 20 से 22 कुंटल के आसपास देखने को मिलता है प्रति एकड़ उत्पादन। इसका दाना जो रहता है चमकदार लंबा दाना रहता है। इसके चावल काफ़ी स्वादिष्ट और सॉफ्ट रहते हैं। काफ़ी सेंटेड वैरायटी से माना जाता है। जो बीमारियां हैं उसके प्रति भी काफ़ी सहनशील वैरायटी होती है। पौधे की जो हाइट रहती है वो 130 से 132 सेंटीमीटर के आसपास होती है। खाने में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। मिठास के साथ में सेंटेड काफ़ी अच्छी रहती है। इस कारण ये मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है। बहुत सारे किसान जो है खाने के उद्देश्य से पवित्रा को अपने खेतों में जरूर लगाते हैं। खासकर यूपी साइड में अधिकतर किसान इस कंपनी की गुलाबों और पवित्रा दोनों को बहुत ज़्यादा लगाते हैं। नंबर 8 पे किसान साथियों हमारे पास में इंडो अमेरिकन का कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी 1,12,000, जो कि एक ज़बरदस्त वैरायटी है। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी इसे माना जा सकता है। क्योंकि मैंने अपने खेत में इसे खुद पूर्व में लगाया है तो मुझे जो है 28 कुंटल के आसपास इसका उत्पादन निकला था। जो कि मेरी खेत की मिट्टी जो है लाइट मिट्टी है। अगर आपके खेत में अगर एक भारी ज़मीन है, काली मिट्टी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 32 कुंटल के आसपास आपको उत्पादन आ सकता है। इसकी पकने की अवधि की अगर मैं बात करूं तो ये 120 से 125 दिन की अवस्था में पक के तैयार होता है। इसका दाना जो रहता है मध्यम आकार का सुगंधित दाना होता है। प्रत्येक पौधे में आपको 25 से 28 तक टीलर देखने को मिलते हैं। इसकी बालियाँ काफ़ी बड़ी होती है, तकरीबन 1 से 1.5 फीट के आसपास की इसकी बाली हो जाती है। तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, उसके प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी से माना जा सकता है। पौधे की जो हाइट रहती है किसान साथियों वो 125 से 130 सेंटीमीटर के आसपास इसका हाइट देखा जा सकता है। खाने में काफ़ी इसे उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसके जो चावल रहता है मध्यम आकार का रेगुलर खाने लायक चावल होता है। आप जैसे आज खा रहे हैं और 30 दिन बाद भी खाएंगे तो आपको कुछ बोरियत महसूस नहीं होगा। बहुत सारी जो वैरायटी ऐसा होता है कि आपको शुरू में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में उसका टेस्ट जो है मन से उतर जाता है। लेकिन इसका जो चावल है आप कंटिन्यूसली खाते रहेंगे लेकिन आपको टेस्ट जो है अच्छा लगता रहेगा। नंबर 9 पे किसान साथियों हमारे पास में है माइको कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी शाही दावत, जो कि एक बहुत ही प्रचलित वैरायटी है। खासकर विदर्भा और एमपी में बहुत सारे किसान इसे लगाते हैं खाने के उद्देश्य से। इसका उत्पादन जो रहता है 22 से 25 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ इसका उत्पादन आ जाता है। इसकी अगर पकने की अवधि की मैं बात करूं तो 120 से 125 दिन की अवस्था में वैरायटी पक के तैयार होती है। इसका तो दाना रहता है पतला लंबा दाना रहता है। तमाम प्रकार की बीमारी के प्रति भी काफ़ी सहनशील वैरायटी से माना जाता है। प्रत्येक पौधे में आपको 18 से 20 टीलर्स देखने को मिल जाएंगे। पौधे की जो हाइट रहती है 120 से 125 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट रहती है। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और काफ़ी पुराना वैरायटी होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रचलित वैरायटी से माना जाता है। किसान साथियों नंबर 10 पे हमने रखा है सिंजिंटा कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी रॉयल भोग को। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। बहुत सारे क्षेत्रों में इसे नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो उत्पादन आता है किसान साथी वो 22 से 25 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ इसका उत्पादन आ जाता है। इसकी अगर मैं पकने की अवधि की बात करूं तो ये 120 से 125 दिन की अवस्था में वैरायटी पक के तैयार होता है। इसका दाना जो रहता है मध्यम आकार का दाना रहता है। अगर हम दाने की बात करें तो ये इंडो अमेरिकन की 1,01,000 के जैसा इसका दाना माना जा सकता है। काफ़ी सेंटेड वैरायटी से माना जाता है। खाने में भी काफ़ी उपयोगी से माना जाता है। प्रत्येक पौधे में वही टीलर्स की अगर बात करूँ तो 15 से 18 तक आपको टीलर्स देखने को मिल जाएंगे। तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, शीत ब्लाइट, उसके प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी से माना जाता है।
इसकी जो हाइट रहती है किसान साथियों 130 से 135 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट रहती है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो कमर के बराबर इसकी हाइट हो जाती है। ये खाने में काफ़ी मिठास रहता है इसके चावल में। सेंड के साथ मिठास दोनों चीज़ में इसे आप देख सकते हैं। इसका दाना जो है मध्यम आकार का है, खाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसका उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। जितने भी अभी तक मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे धान के बीज के बारे में, उनमें सबसे अच्छा इनका उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथी इस वीडियो से जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जो धान लगाते हैं और ख़ासकर खाने के उद्देश्य से हाइब्रिड बासमती धान की तलाश में रहते हैं, उनके को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों।